हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपना नेक्स्ट यूनिट और उस यूनिट का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बॉन्ड के बारे में 10th क्लास में आपने स्टडी करी होगी। इसमें पहली बात तो बॉन्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड। द अट्रैक्टिव फोर्स बाई विच टू और मोर देन टू एटम्स आर जॉइंट टुगेदर। आपके 2 एटम होते हैं, मोर देन 2 एटम होते हैं, और जिस अट्रैक्टिव फोर्स से वो जॉइन होते हैं इट इज कॉल्ड द बॉन्ड। तो बॉन्ड का मतलब होता है कि एटम्स को जॉइन करना। अब बात करते हैं कि बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है। बॉन्ड फॉर्म होने का रीजन क्या होता है कि एवरी एटम इज अनस्टेबल। हमारे पास जो एटम क्या होते हैं भाई, अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल मीन्स इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, एंड एवरी एटम वांट्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। हर एटम क्या चाहता है कि उसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। इट हैज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबिलिटी के लिए एटम कैन फॉर्म द बॉन्ड। आपने प्रीवियस क्लास में आयनिक बॉन्ड पढ़ा होगा, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा। आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, आयन का फॉर्मेशन होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। इसके बाद जैसे कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कह सकते हैं हमारे पास जो है भाई कोवलेंट जो बॉन्ड होता है, इस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। 3 तरह के बॉन्ड बने, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कब बना, जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। डबल बॉन्ड कब बनता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। और ट्रिपल बॉन्ड कब बनता है, जब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ये आपका पूरा 10th का बेसिक आइडिया होता है। अब देखो सुनो, जैसे भाई कुछ आइडिया हम आपको देते हैं। एक होता है लुईस सिंबल। देखिए नाम आपको लिया है लुईस सिंबल। लुईस क्या है, नेम ऑफ द साइंटिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, एलिमेंट कोई सा भी हो, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आप डॉट से शो करते हैं, डॉट फॉर्म। तो डॉट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, इट इज कॉल्ड द लुईस सिंबल। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके लिए डॉट फॉर्म में शो करेंगे, तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड लुईस सिंबल। एग्जाम्पल जैसे भाई आपसे कह दिया लिथियम, लगा दिया ओ, तो ये सब क्या होते हैं, जो डॉट की फॉर्म होते हैं, और ये डॉट की फॉर्म क्या होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो सिंपली क्या करते हैं, इसको भाई शो करते हैं, नोटेशन होता है डॉट की फॉर्म में, इट इज कॉल्ड द लुईस सिंबल। अब देखो हमारे पास क्या होता है, एक आपने पढ़ा होगा ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब होता है आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। अगर नहीं है तो बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बनने के बाद भी ईच एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जो 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन को ही क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर बॉन्ड तो बन गया, कंपाउंड बन गया, फिर भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। मतलब बॉन्ड बन जाएगा,
कंपाउंड भी बन जाएगा, लेकिन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, ऑल एटम्स का। तो उसी को बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। इसमें आता है लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो कहाँ कहाँ पर हमारा ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होगा। देखिए, पहला आपको दिया है जैसे ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल एटम होगा उस सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे भाई हमने आपसे लिखा BeCl2, इसका नाम होता है बेरिलियम क्लोराइड। स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं, Be, ये लगा दिए C। अगर इस स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देखें तो Be का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और आपको दिया है Cl, Cl के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 7, उसने एक की शेयरिंग करी तो Cl का ऑक्टेट पूरा हो गया। इस Cl का ऑक्टेट पूरा है, लेकिन Be का ऑक्टेट पूरा नहीं है, और कंपाउंड का नाम होता है बेरिलियम क्लोराइड। एक और इसमें आता है जैसे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। एग्जाम्पल हमने आपसे लिखा कि NO, N के इलेक्ट्रॉन 7, इस पे 8, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 15। एटॉम नंबर को चेक करना है, N का नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, तो टोटल कितना बन जाएगा 15। 15 क्या होगा, ऑड नंबर। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो क्या बनेगा, N डबल बॉन्ड O। इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, N का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। तो यहाँ पर क्या है भी, ये सब क्या होती हैं, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। एक और देखेंगे, एक होता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट, इसका मतलब क्या होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कभी कभी 8 से ज़्यादा हो जाएगी, एग्जैक्ट 8 नहीं होंगे, मोर देन 8। इसका देखो एग्जाम्पल जैसे भाई हमने आपसे लिखा PF5, तो बीच में P लगा दिया, 5 अपन ने क्या लगा दिया, पर F लगा दिया। इतना क्लियर भाई, देखिए ध्यान से इसको। तो यहाँ पर क्या किया, बीच में लगा दिया फास्फोरस, इसके सराउंड में लगा दिए 5 फ्लोरीन के एटम। F से क्या बनना है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बनना है तो F का तो ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। और P से कितने बॉन्ड बने, 5। एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस P के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। तो इस तरीके से फास्फोरस का ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। तो तीनों जो कंडीशन है इसमें आपका ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। पहली कंडीशन, कंपाउंड बनेगा, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, जिसमें ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन होंगे। और तीसरी कंडीशन, जिसमें क्या होते हैं भाई, हमारे पास जो है कंपाउंड बना, इलेक्ट्रॉन की संख्या मोर देन 8 हो जाएगी। अब देखो सुनो भाई, कुछ आपको दिए जैसे डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन पहले आपको दी, लेटेस्ट एंथैल्पी होती है।
इसका मतलब क्या होगा? लेटेस्ट एंथैल्पी का मतलब होता है कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा और वो आयनिक कंपाउंड होता है सॉलिड स्टेट में, उसके कह सकते हैं हम आइंस को करते हैं सेपरेट। आइंस होते हैं गैस की स्टेट में। तो किसी भी कह सकते हैं हमारे पास क्या होगा भाई, अगर 1 मोल आयनिक कंपाउंड है जो सॉलिड स्टेट में है, उसके आइंस को क्या करना है? सेपरेट। जितनी आप एनर्जी सप्लाई करेंगे, जितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, दिस एनर्जी इज कॉल्ड लेटेस्ट एंथैल्पी। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा। अब देखो सुनिए ध्यान से। पहली बात तो कहीं पर डेल्टा एच प्लस का है। अगर डेल्टा एच प्लस का होगा तो एनर्जी किसकी होती है? माइनस की। और अगर एनर्जी माइनस की होगी तो एनर्जी सप्लाई होगी, एब्जॉर्ब होगी। हमने आपको लिखे 4 डेफिनेशन के 4 एग्जाम्पल, पहले चारों क्लियर कर लीजिए। पहला आपको दिया गया जो है लेटेस्ट एंथैल्पी। इसका मतलब क्या था? आयनिक कंपाउंड है और वो भी इसका 1 मोल। आयनिक कंपाउंड कह सकते हैं में क्या करते हैं? आइंस को सेपरेट करते हैं। जो वो आइंस बनते हैं वो आइंस कौन से होते हैं भाई? गैस की स्टेट में। आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होगा, आइंस क्या होंगे? गैस की स्टेट में होंगे। जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, दिस एनर्जी इज कॉल्ड द लेटेस्ट एंथैल्पी। आपको डेल्टा एच कितना दिया है? 788 किलोजूल पर मोल। मतलब डेल्टा एच आपका प्लस का होगा तो एनर्जी कैसी होगी? माइनस की। एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होगी। दूसरा देखिए, एक आसान लिख दिया बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होगा?
द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। आपके दो बॉन्डेड एटम होते हैं, उनके न्यूक्लियस की डिस्टेंस आर ए पहले वाले की आपको दी रेडियस, आर बी दूसरे की दी है भाई बी एटम की रेडियस, तो आपकी बॉन्ड लेंथ कितनी हुई आर ए प्लस आर बी। आर ए क्या होता है कोवलेंट रेडियस ऑफ एटम ए, आर बी होता है कोवलेंट रेडियस ऑफ एटम बी। आपका ए वाला दिया है तो ए वाले कोवलेंट रेडियस कह सकते हैं भाई, और बी वाला दिया तो बी वाले कोवलेंट रेडियस, और दोनों को हमने प्लस कर लिया तो आर का फॉर्मूला क्या बना आर ए प्लस आर बी। इट इज कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ। तीसरी क्या आपको दिया बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या बताता है कि एक तो इसको लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड। हमारे पास जो एटम होंगे, एटम बॉन्ड तो बनाने हैं, लेकिन वो बॉन्ड किस एंगल पर फॉर्म होगा। जैसे आपको वाटर दिया है, वाटर का फॉर्मूला H2, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा 104.5 डिग्री। कंपाउंड के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल चेंज होता है, और बॉन्ड एंगल डायरेक्ट आपको लर्न करना है, इसकी कैलकुलेशन का कोई प्रोसीजर नहीं है। सारे के सारे बॉन्ड एंगल एक्सपेरिमेंटल आते हैं। तो ये कह सकते हैं बॉन्ड एंगल क्या बताएगा, एटम जो बॉन्ड बना रहे हैं वो बॉन्ड किस एंगल पर फॉर्म हो रहा है। और लास्ट आपको दिया है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, आप किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं, मॉलिक्यूल गैस की स्टेट में, एटम भी किसके बने गैस की स्टेट में, होगा हमेशा वन मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल भी क्या होता है गैस की स्टेट में, एटम भी क्या बनते हैं गैस की स्टेट में फॉर्म होते हैं। मॉलिक्यूल को एटम में ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जितनी एनर्जी सप्लाई होगी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड द बॉन्ड एंथैल्पी। आप बॉन्ड को आपस में ब्रेक करते हैं। H2 के केस में हमने डेल्टा एच कितना लिखा 435.8 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच कैसा है प्लस का है, तो एनर्जी कैसी होगी माइनस की। जब एनर्जी माइनस की होगी तो एनर्जी यहाँ पर क्या होगी एब्जॉर्ब। आपको क्या करना है भाई, हर एक की डेफिनेशन याद करनी है, और हर एक का इसमें एक एक एग्जाम्पल याद करना है। अच्छा, एनर्जी होती है एज ए पर्टिकुलर कंपाउंड। डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है कंपाउंड के अकॉर्डिंग क्या होगी चेंज होती है। एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी डेफिनेट होती है, ये फिक्स होती है। इसके बाद देखो भाई अगला टॉपिक समझिए जो आता है अगला देखिए इसमें सुनिए।
अब देखो सुनो, आपको दिए पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब कोवलेंट बॉन्ड की स्टडी करनी है। पहला आता है इसमें जो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर का मतलब जिस पर क्या होगा, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा का चार्ज होता है। प्लस डेल्टा किस पर होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, लेस होगी। और माइनस डेल्टा किस पर होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। और जिसके ऊपर प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा का चार्ज आ गया, इट इज कॉल्ड द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस से माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा का चार्ज। जैसे हमने आपसे लिखा HF, स्ट्रक्चर बनी आपकी H बॉन्ड F बन गई। F पे कितना चार्ज है, माइनस डेल्टा, H पे कितना है, प्लस का डेल्टा। माइनस को है, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है और H की क्या होती है, लो होती है। सेम केस वाटर के लिए, आपका बॉन्ड बना है HOH, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी हाई है तो माइनस डेल्टा, H की लेस होगी तो प्लस का डेल्टा। तो जिस कंपाउंड के ऊपर प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा का चार्ज होगा, इट इज कॉल्ड द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है सेम एटम, सेम एटम के मॉलिक्यूल होने चाहिए, H2 F2 O2 N2, जिसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होगा, ना प्लस डेल्टा का चार्ज होगा ना माइनस डेल्टा का चार्ज होगा, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इट इज कॉल्ड द नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है ये सेंटर पे रहता है, किसी तरफ कह सकते हो कोई एटम इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों, दोनों सेम एटम है। हमने एस का एग्जाम्पल दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो सेंटर पर ही रहेगा। दोनों सेम एटम है। और ये कह सकते हैं हमारे पास क्या होगा, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इट इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड।